का पुस्तक के स्वरूप में है। साथ में एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी अलग अलग बटन से वो ऑपरेट होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल यानी कि आवाज बढ़ाने घटाने के लिए, अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए, चालू बंद करने के लिए और भजन आरती सुनने के लिए अलग अलग बटन है। ये जो व्हाइट है वो एलईडी लाइट है। ये चालू करते ही लाइट शुरू हो जाती है तो हमको पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट चालू है। इसके एक तरफ में हेडफोन लगाने का बटन है और दूसरी तरफ में चार्जिंग पॉइंट का बटन है। पीछे यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रबर की ग्रिप है। ये ग्रिप आपको पेन की तरह इसको पकड़ने में हेल्पफुल होती है। हमें करना ये है, इंस्ट्रूमेंट को चालू किया, पेन की तरह पकड़ा और बुक के अंदर हम जहां जहां पे भी टच करेंगे, अंदर जो कुछ भी है वो हम पढ़ भी सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम उसे सुन भी सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। लेकिन दोस्तों, वैसे तो ये है धार्मिक पुस्तक, है ना? तो जैसे रोज सुबह हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो मंदिर के कवाड़ या मंदिर का पर्दा खोलने से पहले मन में ही हम ईश्वर का स्मरण करते हैं और फिर हम मंदिर को खोलते हैं और बाकी की क्रिया करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम मंदिर को बंद करते हैं या पर्दे बंद करते हैं शाम को, तब भी हम एक बार ईश्वर का स्मरण करते हैं और फिर उसे बंद करते हैं। तो यहाँ पे भी इस इंस्ट्रूमेंट को चालू और बंद करने में ये कोई एक धार्मिक क्रिया के साथ चालू और बंद होता है। जैसे कि हम इस यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। इसे लॉन्ग प्रेस करके शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर के बढ़िया श्लोक के साथ इसकी शुरुआत हो गई। अब हमें करना क्या है? इसे पेन की तरह पकड़ना है। किताब में जो जो सुनना है उसे टच करना है। जो अंदर लिखा है वो हमें बोल के सुनाएगा। तो आइए हम इस किताब को खोल के देखते हैं कि ये किताब बनी कैसी है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं, आपको देखने को मिलेगा पहले ही पेज में कुरुक्षेत्र का मैदान जो है उसका यहाँ पे पेंटिंग दिया गया है। दोस्तों, ये हैंडमेड पेंटिंग है। ये कोई कंप्यूटराइज कहीं से उठाया हुआ पेंटिंग नहीं है। ये आर्टिस्टों ने हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो जगह थी जहां पे श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई थी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोल के सुनाया था कि कैसे उसको जिंदगी के फैसले लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां से बुक शुरू हो जाती है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने बोल के सुनाया था, लेकिन उसका पुस्तक का स्वरूप जो है वो गणेश जी ने दिया था। अब ये इंस्ट्रूमेंट काम क्या करेगा? ये इंस्ट्रूमेंट आपको एक ऐसी फील देगा कि जो भी यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है उसका माहौल जो है उसके हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक बजेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे तो जैसा माहौल है वैसा म्यूजिक बजेगा। इस ग्रंथ के साथ पीपल के पेड़ का एक पत्ता यहाँ पे लगा के दिया जाता है। अब पीपल के पेड़ का महत्व कितना है वो हम सब जानते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो पीपल के पेड़ की पूजा करता है समझ लो वो मुझे पसंद है। यहाँ पे एक श्लोक के जरिए भी इस बात को बताया गया है। हम इस श्लोक को सुनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें पहले ही शब्द पर टच करना है। आप पूरे श्लोक के अंदर कहीं पे भी टच करोगे ये पहले से ही सुनाना शुरू करेगा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो बढ़िया तरीके से और प्रॉपर क्लियर प्रोनाउंसिएशन से इसने आपको एक श्लोक सुनाया। पीछे म्यूजिक बज रहा था, सितार वगैरह, तो उसको एक फील दे रहा था, एक धार्मिक फीलिंग आ रही थी। इतनी बढ़िया तरीके से किताब आपको सारी चीजें बोल के सुनाती है।
श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। ये उसकी इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका है, जहां पे ये 9 अध्याय की बात है, और आगे चलेंगे तो बाकी के 9 यानी कि टोटल 18 अध्याय के यहाँ पे उसको कौन से पेज पे कौन सा अध्याय कहाँ से शुरू होता है उसकी डिटेल दी गई है। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें टच करने पर बोल के हमको सारी चीजें सुनाती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पेज दिया है जो एक्नॉलेजमेंट वाला पेज है, यानी कि इस किताब को तैयार करने में कितने लोगों ने यहाँ पे मेहनत की है, उन सबके नाम है, जिसने ग्राफिक का काम किया, प्रिंटिंग का, म्यूजिक का, सिंगिंग का। और यहाँ पे एक स्पेशल लाइन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा है कि स्पेशल थैंक्स टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फॉर द वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ दिस बुक। यानी कि ये बुक जो है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है। तो इतना शानदार ये ग्रंथ जो है वो हमें ऐसे मिल रहा है। यहां से चैप्टर 1 शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 यानी कि प्रथम अध्याय सुनने की शुरुआत करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमें भजन सुनना है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ये जो चित्र दिए हैं उसके ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को टच करके भजन सुन सकते हैं। देखिए ऐसे ये टच करते ही भजन शुरू हो जाएगा। गिरधारी श्याम बनवारी। ये पूरा भजन बजेगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरी किताब के अंदर टोटल 108 कृष्ण भजन दिए गए हैं। आप इत्मीनान से जितने जैसे जो भजन सुनना चाहते हो आप भजन कीर्तन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेडिटेशन का एक सिंबल है और लिखा है मेडिटेशन। इसके ऊपर टच करने से श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में मेडिटेशन शुरू हो जाता है। Let's sit comfortably and easily. And let's close our ऐसा करके श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में 18 अलग अलग मेडिटेशन भी इस किताब के अंदर दिए हैं। अब हमें अगर चाहिए कि आरती सुननी है, भजन तो हो गए, आरती करनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और 4 ऐसे 4 अलग अलग आरती आप अलग अलग नाम के हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही आप टच करोगे आरती शुरू हो जाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये पूरी आरती बजेगी। किसी भी चीज को बीच में स्टॉप करना है तो इंस्ट्रूमेंट के पहले बटन को टच करके इसको पॉज और स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टॉप हो गया है ना। अब हम अध्याय को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो अध्याय को पढ़ने के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जहां पे एक शंख का चित्र है, दूसरे में 2 शंख का चित्र है, फिर एक मोर पंख है और एक मुरली है। एक शंख के चित्र पर टच करने से आपको पूरी श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनल संस्कृत के अंदर सुनने को मिलेगी। 2 शंख के ऊपर टच करने से आपको पूरी श्रीमद् भगवत गीता 2 लैंग्वेज में यानी कि 2 भाषाओं में सुनने को मिलेगी। जब हम मोर पंख पर टच करते हैं तो यहाँ पे ये श्रीमद् भगवत गीता का गुड ज्ञान आपको देना शुरू करेगा। क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना तो अच्छा इसमें तो खाली श्लोक और उसका भाषांतर है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इसके मायने क्या थे, अर्थात क्या था, क्या कहना चाहते थे कृष्ण भगवान। तो ये जो मोरपंख है उस पर टच करने से गीता का गुड ज्ञान देना वो शुरू करता है। और ये जो मुरली है उसे टच करने से कृष्ण कथा शुरू हो जाती है। तो आइए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी गीता पढ़ता है। तो ये प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक है। युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो ये प्रथम श्लोक पूरा एकदम भाव के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस के साथ ओरिजिनल संस्कृत में सुनाया। अब बिना कहीं टच किए उसका ट्रांसलेशन शुरू हो गया। अब ये इंग्लिश में है। अब उसी आइकन को 2 बार टच करेंगे तो ये हिंदी में भी सुनाएगा।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये था हमारा डबल जो शंख है उसके आइकन पर टच करने से क्या रिजल्ट आता है। अब हम टच करेंगे यहाँ पे मोरपंख जो है उसके ऊपर, तो ये गुड ज्ञान देना शुरू भूमि करेगा। तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। यानी ये पूरी कहानी आगे और कुरु पीछे की और सारी पांडव बातें सेना एक बताना शुरू दूसरे के करेगा। विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी, लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं, है ना। अब ये पूरी बातें कर रहा है, हम ये चेक करते हैं कि कृष्ण कथा कैसे होती है। तो यहाँ मुरली पर टच करेंगे तो ये जो भी श्लोक हमने सुने वो एक भजन और कीर्तन के स्वरूप में आपको सुना है। राजा धृतराष्ट्र रणलाल से धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हूँ, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहूँ। संजय ने कहा, बिल्कुल इसी तरीके से पूरा अध्याय ये आपको गा के सुनाएगा। एक एक श्लोक, एक एक बातें जो भी यहाँ पे दी गई हैं वो सारी चीजें बोल के सुनाएगा, गा के सुनाएगा, गुड ज्ञान देगा और ओरिजिनल संस्कृत में भी सुनना है तो सुनाएगा। अब काफी लोग ये कहेंगे कि सर बढ़िया है, अच्छी बात है, देखो 3 भाषाएं तो लिख के दे दी है ना, ओरिजिनल संस्कृत है, फिर हिंदी में है और इंग्लिश में है। 3 भाषाएं तो लिख के दी है, 3 भाषाएं बोल के भी दे रहा है। लेकिन सर अगर मेरे घर पे मेरे अगर सीनियर दादा दादी हैं उनको अगर मैं दूंगा ना तो इनको तो ये तीनों में से एक भी लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें। तो दोस्तों ये आविष्कारिक बुक के साथ एक बुक मार्कर आता है जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन है। आप इसे इंडिया की अलग अलग 13 भाषाओं में सुन सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नेपाली, असमी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, कन्नड़ा, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेज में आप इसको सुन सकते हो। यहाँ तक कि यह 2 फॉरेन लैंग्वेज भी आपको ट्रांसलेट करके देता है जो है स्पेनिश और फ्रेंच। ये सारी लैंग्वेजेस में आप इसे सुन सकते हो। हम 1-2 ट्राई करेंगे, जैसे कि हम ट्राई करेंगे यहाँ पे मराठी। मराठी धृष्टकेतू आणि चिकितान तसेच पराक्रमी काशी राजही आहेत. कुरुजीत आणि कुंतीभोज हे दोन्ही बंधू तसेच मानवामध्ये श्रेष्ठ मानले जाणारे शैब्य हेही आहेत. अब ये पूरा जो ट्रांसलेशन आपने मराठी में सुना उसी को हम अगर तेलुगु में सुनना चाहते हैं तो तेलुगु कर सकते हैं। దృష్టకేతువు చేకితానుడు మరియు శక్తివంతమైన కాశీరాజు కూడా ఉన్నారు. పురుజిత్తు మరియు కుంతిభోజుడు ఈ ఇద్దరు సోదరులు మరియు మానవులలోకే ఉత్తమమైన సైభ్యుడు కూడా ఉన్నారు. है ना। तो इस तरीके से आप इस पूरे ग्रंथ को ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर सुन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो कि इसकी स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ पे स्पीड बार है, उससे आप ये जो बोल रहा है वो जल्दी बोले या धीरे बोले, स्लो या फास्ट आप इसे कर सकते हो। आप कुछ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, टच करने से ये शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताना चाहूंगा कि आगे जो हमने टच किया था वहां से तो आपको पूरा अध्याय सुनने को मिलता है, लेकिन अगर किसी एक श्लोक को ही सुनना है तो श्लोक के सामने भी शंख है, श्लोक के सामने भी मुरली है, श्लोक के सामने ये मोरपंख भी है। तो आप इस एक ही श्लोक को सुनना चाहते हो तो यहाँ पे टच करोगे तो ये एक श्लोक ही आपको सुनाएगा। अब पूरे गीता के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हर एक श्लोक का महत्व है और एक एक शब्द का भी महत्व है। अब जब हम आज की तारीख में देखें तो हमें तो इतना संस्कृत आता नहीं है कि हम इसे ओरिजिनल पढ़ सकें। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा काम करेगा
कि मान लो एक ये श्लोक मैंने ओपन किया, अब ये इतना बड़ा शब्द है तो हम पढ़ नहीं पाते, तो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस शब्द के ऊपर टच करेंगे तो पहले ये शब्द ओरिजिनल सुनाएगा आपको। योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में, ये संस्कृत में बोला, अभी हमको पता नहीं चला क्या मीनिंग है, इसी शब्द को दूसरी बार टच करो, इस युद्ध भूमि में युद्ध करना है। तो आपको ये हिंदी में उसी चीज को ट्रांसलेट करके सुनाएगा। हम किसी एक और शब्द को लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे टच किया, ये शब्द हमें सुनना है कि ये क्या है। पापा 10 मान्नी वर्तितुम, अब इसका हिंदी अगर करना है तो फिर से टच करें, इस पाप से हटने के लिए, इस पाप से हटने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ओरिजिनल शब्द भी बोल के सुनाता है और उसका अनुवाद भी आपको हिंदी में सुनाता है, यानी कि पूरी गीता के एक एक शब्द को ये आपको पहले ओरिजिनल बोल के सुनाएगा और उसके बाद उसका अनुवाद भी आपको करके सुनाता है। ये इतना जबरदस्त बुक जो आपके सामने है, आप उसकी डिजाइन अगर देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा पेज है तो पूरा भर के लिख के दे दिया है। यहाँ पे एक डिजाइन के तौर पे आपको एक पेज के अंदर 2 ही श्लोक लिए गए हैं और उसके अलावा अगर हम ऐसे ही रैंडमली देखेंगे तो पूरी किताब में ऐसे जबरदस्त पेंटिंग्स भी दिए गए हैं। ये सारे के सारे हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। इस प्रकार के पेंटिंग है कि हमें उस समय की, उस जमाने की याद भी दिलाते हैं, है ना, कि जब वो जमाना होगा तो लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्या काम करते होंगे, इसमें बताया है। तो वो सारी चीजें कैसी है, तो आपको ये पेंटिंग्स भी जो है वो भी उस जमाने की याद दिलाते हैं। पूरी की पूरी किताब ऐसे जबरदस्त पेंटिंग के साथ बनी गई है। इस इतना आविष्कारिक जो ग्रंथ है ये आपको हम जब ये प्रेजेंट करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि एक और ऑप्शन जो इसमें है वो है ब्रेल लिपि, यानी कि अगर कोई अंध व्यक्ति है जिसके पास आंखें नहीं है, वो भी अगर इस चीज का ज्ञान लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो एक पेज दिया है ब्रेल लिपि का। इस ब्रेल लिपि के द्वारा जो भी अंध व्यक्ति है वो टच करके समझ सकेगा कि ये अच्छा चैप्टर कौन सा है। अगर उसे वो चैप्टर सुनना है तो उसे ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सीधा सीधा उसके ऊपर टच करना है। Chapter 4 अब on ये page number 103, ज्ञान कर्म संन्यास योग। है ना, तो इस तरीके से ब्लाइंड पीपल यानी कि अंध व्यक्ति भी, प्रज्ञाचक्षु भी इसे पूरी किताब को अपने हिसाब से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सारी चीजें करके सुन सकता है। तो इतना शानदार आविष्कारिक ग्रंथ जो हमको दिया है वो सेफ शॉप के द्वारा, हम सेफ शॉप के एसोसिएट्स लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको इसका सही ज्ञान देते हैं और हम कहते हैं कि अगर ये ग्रंथ आपके घर पे आ गया, एवरीडे अगर आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। सो ये था हमारा श्रीमद् भगवत गीता का डेमोन्स्ट्रेशन। अब जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम बंद करेंगे तो भी